और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे मुफ्ती साहब डबल इंजन है इनका, इनके साथ कारगुजार सदर के साथ साथ सीमांचल के प्रभारी भी हैं, और ये जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, ये जयराम जी हमारे प्रदेश सचिव हैं, ठीक है। और ये हमारे नौजवान पटना जिला के अध्यक्ष, ये मधुबनी के हमारे प्रभारी, ये हमारे मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब नोमानी। अब आगे आना पड़ेगा पीछे कर, ये फोटो पहले। ये हमारे फैज साहब हैं, हाँ ठीक है। और अब जो है ये तो हमने पहना दिया, प्रदेश अध्यक्ष सबको माला पहना के, ठीक है। अब आप आपकी टीम है, सबको पहनाइए। चलिए हम क्या उद्देश्य है। सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का हम दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं और विलंब के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। तमाम पार्टियां विधानसभा की तैयारी में लगी हैं। पीस पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जिसका जन्म 2008 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 2012 के विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी ने 5 विधायक जीताकर 19 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहकर एक कीर्तिमान स्थापित किया था। दुर्भाग्यवश फिर आने वाले दूसरे चुनावों में पार्टी कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाई, और हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध सर्जन हैं, उनको एन केन प्रकारेण गलत आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था और कई तरह से प्रताड़ित किया गया था, जिसके कारण पार्टी थोड़ी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब पुनः पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर तहसील, हर विधानसभा में पार्टी जोरदार ढंग से काम कर रही है। बिहार में भी पीस पार्टी ने पिछले चुनाव से पहले एक दस्तक दी थी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में मामला बिगड़ा था, इसलिए बिहार की जो कमेटियां थीं और बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो सब निष्क्रिय हो गए थे। इसीलिए पिछले उस कमेटी को अब पूरी तरह से भंग कर दिया गया है और पीस पार्टी पुनः नई कमेटी का गठन कर चुकी है। पीस पार्टी आगामी चुनाव में पूरे दम खम के साथ भाग लेगी और संभावित दलों से, जो समान विचारधारा के दल हैं, विशेषकर जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें सत्ता से दूर रखा गया है, ऐसे दलों से गठबंधन कर हम बेहतरीन और मजबूत तीसरा विकल्प देने का भी प्रयास करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मात्र ये है कि जो नवगठित टीम है हमारी, उसका परिचय मीडिया के सामने हो जाए। तो सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब अंसारी साहब के आदेशानुसार मैं हाफिज गुलाम सरवर, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं इस पार्टी का, बिहार का मैं प्रभारी हूं पीस पार्टी का, और मेरी निगरानी में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, चूंकि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रभार सौंपा है। लेकिन अध्यक्षता जिनकी होगी, उनके आदेशानुसार ये हमारे मोहम्मद तौफीक अहमद साहब हैं। आप लोगों के परिचित हैं, पहले भी किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो पार्टी भी पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही पार्टी। अब पीस पार्टी ने इन्हें बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया है। इन्हें मोहम्मद तौफीक अहमद ये प्रदेश अध्यक्ष हैं पीस पार्टी के नवनियुक्त। हमारे दाएं साइड जो बैठे हुए हैं मुफ्ती साहब, मुफ्ती सज्जाद नोमानी साहब, पूरा नाम लिखते हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद आलम नोमानी साहब, आप कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सीमांचल के आप प्रभारी भी हैं। सीमांचल के आप प्रभारी हैं मुफ्ती साहब, ठीक है। आप बाएं हाथ में देख रहे हैं तस्कीन अहमद साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पीस पार्टी बिहार प्रदेश के। इस तरफ आप देख रहे हैं जयराम जी बैठे हुए हैं, आप प्रदेश के सचिव हैं। हमारे पीछे फैज साहब हैं, कहाँ गए फैज साहब? फैज साहब चले गए, आ रहे हैं, फैज साहब हैं। मौलाना मुजाहिद साहब हैं हमारे पीछे, मुजाहिदुल इस्लाम नोमानी साहब,
आप प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम नोमानी साहब। ये प्रदेश की टीम का मैं परिचय करा रहा हूं। फैज साहब है, वो भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और हमारे कुछ साथी जो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाए, उनके क्षेत्र में चूंकि बिहार के कोने कोने से आना था, सासाराम से साथी आ रहे थे, मोतिहारी से, वो सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जो शाम तक पहुंचेंगे। उन लोगों के नाम में प्रमुख नाम जो है वो नंद किशोर दास जी का है जो नहीं आ सके हैं, राहुल कुमार गुप्ता जी का है जो नहीं आ सके हैं, महेश पासवान जी का है जो नहीं आ सके हैं, अबू जफर अंसारी साहब का है जो नहीं आ सके हैं। ये सारे लोग हैं जो नहीं आए। तनवीर आलम अंसारी साहब हैं, ये भी अभी नहीं आ सके। सब आने वाले हैं, सब रास्ते में हैं। तो ये प्रदेश की टीम है। कुछ जिला के प्रभारी और अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। मधुबनी जिला का जो है प्रभार दिया गया है जनाब शमीम राइन साहब को। जनाब मोहम्मद शमीम राइन साहब है जो मधुबनी जिला के प्रभारी हैं। और अली अहमद साहब मौजूद हैं। अली अहमद साहब जिला अध्यक्ष हैं, आप मौजूद हैं ना? हाँ, पटना जिला के, और आप मधुबनी जिला के प्रभारी हैं। इस तरह से ये सारी टीम है जिसकी घोषणा करनी थी, वो मैंने नाम आपके सामने रख दिया। इनको माला पहनाकर विधिवत तौर पर इनका स्वागत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि पीस पार्टी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। पीस पार्टी किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। पीस पार्टी के जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, पीस मीन्स शांति। शांति विकास की जननी है और अशांति विकास के लिए स्पीड ब्रेकर है, गति अवरोधक है। देश में सर्वाधिक आवश्यकता है शांति की। लोग कमाता है शांति प्राप्त करने के लिए, कई बार तो बीवी बच्चों को, घर बार को त्याग देता है शांति की प्राप्ति के लिए। कई बार लोग जंगलों में और पहाड़ों में चले जाते हैं शांति की प्राप्ति के लिए। यानी शांति बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और शांति के बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। बिहार में पिछले कई वर्षों से और चंद महीनों से जो कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ रही है और रास्ते पर चलने वाले लोग जो अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि लोग पीस पार्टी से जुड़े और जुड़कर राज्य में शांति की स्थापना के प्रयास में हमारे सहभागी बन जाएं। शांति होगी तो विकास होगा, शांति होगी तो भाईचारा होगा, शांति होगी तो लोग अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचेंगे। जब अशांति होती है तो इंसान कुछ नहीं सोच पाता। इसलिए पीस पार्टी इसी उद्देश्य के साथ बिहार में आई है कि हम प्यार, प्रेम, भाईचारा, एकता, अखंडता और शांति की स्थापना कर सकें। एक बात यह हो गई। दूसरा प्रमुख हमारा उद्देश्य है कि वो वर्ग, जिन वर्गों की संख्या तो है लेकिन राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है या राजनीति में उन्हें कोई अवसर नहीं मिला, ऐसे अपेक्षित वर्गों को हम साथ लेकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष करेंगे और सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। विशेषकर मेरा फोकस है, आप एक टर्म सुन रहे हैं, पिछले लगभग 5-7 सालों से ज्यादा चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री भी बार बार उन शब्दों को दोहराते हैं, पसमानदा मुसलमान। सुना होगा आपने। पसमानदा मुसलमान और उनके जितने भी संगठन हैं, किसी भी पार्टी में उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा। मैंने पिछले 5-6 प्रोग्राम उनके अटेंड किए जो पसमानदा आंदोलन चलाते। सबों ने यही शिकायत की कि हमें प्रतिनिधित्व के नाम पर सिपर पर रखा जाता है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब अंसारी साहब स्वयं पसमानदा हैं। तो पसमानदा समाज को हम आमंत्रित करते हैं कि आपको अगर प्रतिनिधित्व चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए तो पीस पार्टी के साथ आ जाइए। आप सम्मान के साथ लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और सम्मान के साथ राजनीति भी करेंगे। पीस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त किया है, मोहम्मद तौफीक अहमद जो है वो शाह है। मोहम्मद तौफीक अहमद शाह, समझ गए? ये भी पसमानदा मुसलमान है। तो अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पसमानदा, प्रदेश अध्यक्ष भी पसमानदा,
तो इससे बड़ा तो पसमानदा की कोई पार्टी हो नहीं सकती है। तो इसलिए पसमानदा संगठनों से भी मैं आज आह्वान कर देता हूं कि आप इधर उधर मत भटकिए, भीख मत मांगिए इधर उधर जाकर, सीधे अपनी पार्टी में आइए और सर बुलंद होकर सियासत कीजिए, और सियासत को वो सिमत दीजिए जो आप देना चाहते हैं। ये बात मुझे आपके माध्यम से हर हाल में कहनी थी, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं पसमानदा संगठन बहुत भटक रहे हैं, कहीं तो भाजपा तक के पास जा रहे हैं मगर कहीं कुछ मिल नहीं रहा। तो इनको सब कुछ यहां मिलना है, सम्मान भी यहां मिलना है, स्थान भी यहां मिलना है, विधायक सांसद भी यहीं आकर बन सकते हैं। इस पार्टी को मजबूती से वो आकर आगे बढ़ाएं और वो अपनी पार्टी इसको समझें, ताकि उनको ये ना लगे कि हमें हाँकने वाला कोई और है। सीमांचल में पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार हो, दोनों ने सीमांचल के साथ छल किया। और जब सीमांचल में जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियों ने दस्तक दी तो उम्मीद की एक किरण जगी थी कि भाई इस पार्टी के आने से माहौल बदलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस पार्टी के 5 विधायक को जनता ने जिताया, लेकिन जो छल उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के साथ हुआ था, वही छल बिहार प्रदेश में एमआईएम के साथ हो गया। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एमआईएम के भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी महोदय को आमंत्रित करते हैं कि वो ताकत को बिखेरे नहीं, मिलजुल कर, अगर नीयत साफ है, इरादा सही है, खिदमत करना है, तब्दीली लानी है, बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है और बिहार के लोगों की जो चाहत है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करनी है, तो पीस पार्टी के साथ गठबंधन में रहें और सम्मान के साथ हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ें। एक और बात अंतिम में, देश के अंदर पिछले 78 वर्षों से 1952 से चुनाव प्रणाली है, तो समझ लीजिए 7 दशक से हमने ब्राह्मण भाई को, हमने क्षत्रिय भाई को, हमने यादव भाई को, हमने कोयरी कुर्मी भाई को अपना नेता माना, हमने उन्हें वोट दिया, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया। एक बार बिहार के ब्राह्मण भाई, क्षत्रिय भाई, भूमियार भाई, यादव भाई, कुर्मी भाई, पासवान भाई, तमाम दलित भाइयों से विनती है, एक बार मुसलमान की क़यादत पे भी भरोसा करके आप देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे एक बार चलकर देखिए। हम तो 7 दशक आपके पीछे चले, ना हमें न्याय मिला ना आपको न्याय मिला, आपके साथ भी धोखा हुआ, हमारे साथ भी धोखा हुआ। इसलिए एक बार आह्वान करता हूं बिहार के तमाम जनता से कि मुस्लिम क़यादत के पीछे चलकर एक बार आप देखिए, यकीन जानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके वो सारे खोए हुए सम्मान और अधिकार जिसकी प्राप्ति के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, वो सब वापस लौटाए जाएंगे और आबादी के अनुपात में जिनकी जो हिस्सेदारी वाजिब बनती है, उन्हें वाजिब हिस्सेदारी सम्मान के साथ दिया जाएगा। यह ऐलान जरूरी था, क्योंकि कई तरह के प्रश्न होते हैं, लोग किसी को हिंदू पार्टी, किसी को मुस्लिम पार्टी, किसी को अगड़ा पार्टी, किसी को पिछड़ा पार्टी कह देते हैं। मैं कहता हूं सबकी पार्टी, सबके साथ, सबको सम्मान, सबके विकास, सबके अधिकार के लिए जो संघर्ष करने वाली पार्टी है, उस पार्टी का नाम है पीस पार्टी। मैं चाहूंगा कि पहले पीस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कर सकें, चाहे वो मेडिकल का डिपार्ट हो, चाहे वो तालीम का डिपार्ट हो, चाहे वो रोड, नाला, सड़क, बिजली का डिपार्ट हो, यानी ज़िंदगी का कोई भी शोबा जिससे इंसानी ज़रूरियात वाबस्ता है, उन तमाम शोबे के अंदर जो है बेहतर तरीके से वो कौम की खिदमत करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना करके आपके सामने आए और आने के बाद फिर उन्होंने चाहा कि इस तरीके से हम इस पार्टी का विस्तार करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फ़ायदा हो। इसीलिए वो पार्टी जो बिहार के अंदर भी आई, इससे कबल भी आई थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे पार्टी वापस कमेटी को भंग कर दी थी, लेकिन नई कमेटी का गठन करके पार्टी वजूद में आई है और मुझे भी एक ओहदा से सरफराज किया गया है। मैं डॉक्टर साहब को और आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरे लिए जो ओहदा मुंतखब किया है, इंशाअल्लाह उस ओहदा को आसान तरीके पे कामयाबी से इंशाअल्लाह हम करार करने की कोशिश करूँगा। श्री गुलाम सरवर जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अयूब साहब का धन्यवाद कि उन्होंने एक प्लेटफार्म हम लोगों को दिया जनता की सेवा करने का, देश की सेवा करने का। आज हम लोगों के लिए ये एक गर्व की बात है कि एक ऐसी ईमानदार पार्टी से हम लोग जुड़े हैं कि जिसके प्लेटफार्म से हम देश की जनता और इस देश की सेवा कर सकते हैं। और आप तमाम पत्रकार बंधु भाइयों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग आए हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और